आज पहला दिन है और आज का शीर्षक है दिव्य जीवन। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस है यानी इंडिपेंडेंस डे। कल चर्चा का विषय रहेगा ठाकुर जी की स्वतंत्रता और शिक्षा नीति। और तीसरे यानी कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन हम चर्चा करेंगे सदाचार नीति उर्फ हाइजीन के बारे में। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त आ गया है आधिकारिक रूप से बिकमिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस को शुरू करने का। इसीलिए मुझे आमंत्रित करने की अनुमति दें श्री जतेंद्र नाथ मोहांती जी का, प्रति ऋत्विक ऑर्गेनाइजिंग वाइस चेयरमैन सत्संग, जो इस वेब सभा को संबोधित करेंगे। अब आपके डिजिटल स्क्रीन पर आएंगे श्री जतेंद्र नाथ मोहांती जी। वंदे लोकतिलकम सर, आप शुरू कर सकते हैं। विभूषणम अमर कृत्योत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम परमाराध्य परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र और परम पूज्य देव दादा के चरणों में मेरा सशक्त नमन। आज एक बिकमिंग नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की ओर से आयोजित ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मेरे को भाग लेने के लिए जो मौका मिला है, इसलिए जो उत्सुकता है, हमारे आदरणीय श्री जगन्नाथ सान्याल भाई से प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो विषय श्री ठाकुर जी का दिव्य जीवन के संपर्क आलोचना करने के लिए, ठाकुर जी के दिव्य जीवन हम जो रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में हम बोलते हैं अद्भुत स्वामी राधा निरख निहार और उन्हें कोई लख सके शोभा अगम अपार। इसका मतलब है कि उनका जो शोभा है उसको कोई लिख नहीं सकते और कोई न लिख सके शोभा अगम अपार। शिव जी का गुण वर्णन करने के लिए हमारे शिव महिमा स्त्रोत्र में ऐसा कहा गया है, असितम गिरी समस्यात कजोड़ं सिंधु पात्रे सुर तरवरु शाखा लेखनी पत्र मुर्बी लेखती यदि शारदा गृहीत्वां सर्वकालम तथापि तब गुणनामिष पारं न जाति। अर्थात तमा हिमालय पर्वत प्रमाण जो इंक, जो स्याही है, जो कज्जल है, और उसको महासमुद्र जैसा दवात है, इंकपट है, उसमें डाला जाए और सुरतरवरु शास्त्र में बोला था वी सीडिंग ट्री, जो वांछकल्पतरु है, उसका शाखा को अगर लेखनी कलम के रूप में व्यवहार किया जाए और कागज के रूप में तमाम पृथ्वी को व्यवहार किया जाए, तो एवं स्वयं माँ सरस्वती अगर शिव जी के महिमा कीर्तन करने के लिए कोशिश करेंगे तब तो भी वो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कहने का मतलब है, स्वामी विवेकानंद की बात मैं कर रहा हूँ। स्वामी जी जब अमेरिका में उनका भारतवर्ष का ऐतिह्य, उसका संस्कृति, उसका वेद वेदांत उपनिषद के कल्चर के बारे में उतरात गंभीर उद्गार दे रहे थे, मंत्रमुग्ध करते थे श्रोताओं को। एक बार उनको पूछा गया, आप जिस रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद से सुनाधन विवेकानंद हो उठे हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं क्यों? तो स्वामी जी ने एक प्रवचन रखा था, माई मास्टर। उसमें उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के परमहंस के बारे में बोलते हुए बोलते हैं, इफ थाउजेंड्स ऑफ विवेकानंद स्पीक millions of years about Ramakrishna, they cannot touch him in the 100th part of his life। ऐसा स्वामी जी के वक्तव्य था श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में। और हमारे परमदास श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जीवनी लेखक का एक थे रिचर्ड हाउजरमैन, जो 23 ईयर्स श्री ठाकुर जी के सानिध्य संग साहचर्य लाभ किए थे। उन्होंने अमेरिकन थे। उन्होंने एक किताब लिखा ठाकुर जी का बायोग्राफी। उसका शीर्षक था, कैप्शन था कि एन ओशन ए टी कप, गागर में सागर। इस किताब में वो प्रीफेस में वो लिख रहे हैं, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र I heard about, came to know, was as vast an ocean. This book contains a cupful of it, a sample for those who do not have my privilege of living on the shore of that ocean। बोलते हैं कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनके कंटैक्ट में जब तक मैं आया हूँ, मैं उनका जीवन के बारे में ये जो किताब में लिखा हूँ, ये किताब है वो महासमुद्र के तट पर, मैं जो मौका मेरे को मिला है तट तक जाने के लिए, जो कोई महासमुद्र में कभी कोई अवगाहन नहीं किया है, उन लोगों के लिए एक कप पानी वो महासमुद्र ला के इस किताब में रखा हूँ। जैसे गागर में सागर, ओशन इन ए टी कप, उन्होंने इस किताब का टाइटल रखा था। तो श्री ठाकुर जी अनुकूल चंद्र जी का जो जीवनी है, बहुत सारे जीवनी के बारे में लिखा गया है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी खुद बोले थे
एक बार 1949 की बात है, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव श्री ठाकुर जी के अनुयायी थे, भक्त थे। उन्होंने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना किए थे, ठाकुर जी आप आपका ऑटोग्राफ ही लिख दीजिए कि लोगों के लिए बहुत उपकार होगा। श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा, मेरा बातें ही मेरा आत्मजीवनी है। मैं बहुत कष्ट, पीड़ा, दुख झेलते हुए जो मणि माणिक्य, जो कीमती जेम्स रूबीज मैं कलेक्ट किया हूँ, उसको मैं छिड़ा के मैं जा रहा हूँ। मेरा बात और मेरा जीवन में कोई फर्क नहीं है। और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं लिखने के लिए आत्मजीवनी, उसके लिए मैं काबिल नहीं हूँ। जगदीश दा ने बोले, ठाकुर जी आपसे ज्यादा काबिल और कौन हो सकते हैं? आप अगर इच्छा करते तो आप जरूर लिख सकते हैं। श्री ठाकुर ने कहा, देखो मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हुआ है परमपिता का मर्जी से हुआ है। मैं परमपिता का मर्जी में हूँ, उनके अंदर में बिल्कुल पूरा पूरी अपने आप को समा दिया। तो जो उनका मर्जी होगा वो होगा। फिर भी श्री ठाकुर जी अपने बायोग्राफी लिखने के लिए परम पूज्यपाद बड़दा, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके कहा था, उनके बारे में कहा था, अगर मेरा जीवनी कोई लिख सकता है ठीक से तो ये बड़कों का लिख सकता है, अगर उनको बाबू सहायता करता है। बाबू का मतलब है हमारे जो परम पूज्य आचार्य देव है, उनका निकनेम है बाबू। बाबू उनको सहायता करता है। और बोलते थे केस्टोदा के बारे में। कृष्ण भट्टाचार्य आप जानते हैं, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे, और सब कुछ छोड़ के उन्होंने ठाकुर के चरण में शरणापन्न हुए थे सपरिवार। वो जो महाज्ञानी शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट कृष्ण भट्टाचार्य जी को भी ठाकुर बोलते थे। वो भी उनके साथ मेरा बहुत सारे सीक्रेट में उनके साथ शेयर किया हूँ, जो और किसी के साथ नहीं किया हूँ। वो अगर चाहे तो वो भी मेरा जीवन लिख सकता है, लेकिन खुद ऑटोग्राफी के बारे में उन्होंने कहा मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, ऑटोग्राफी नहीं लिख सकता। तो श्री ठाकुर जी की ये जो ऑटोग्राफी के बारे में जो बात हुई है, तो कहने का मतलब है उनका ऑटोग्राफी केस्टदा का मामला जहां तक है, केस्टदा के घर में एक दिन सुबह सुबह उस जमाने में जो थे सत्संग का प्रचार सचिव राजेंद्र नाथ मजुमदार, उनसे भी मैं मिला था। उन्होंने पावना से थे, भक्त थे। उन्होंने सिर्फ केस्टदा से मिलने के लिए सुबह सुबह उनका घर पर गए थे। तो जाके देखा जो केस्टदा उनका कमरा में मच्छरदानी के नीचे लेटे हैं, और रूम में बहुत सारे टुकड़ा टुकड़ा कागज इधर उधर सब पड़ा है। तो उन्होंने कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि शायद केस्टदा आराम कर रहे हैं, उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो लौट जाते हैं। तो केस्टदा उनसे पीछे से बुलाए, राजेंद्र चले जा रहे हैं, तो आइए आइए क्या बोलना है। तो राजेंद्र कहा, मैं भी आया था आपसे मिलने के लिए बात करने, मैं अभी देख रहा हूँ जो कागज सब आप टुकड़ा टुकड़ा जैसा पड़ा है इधर उधर, इसका मतलब क्या है? केस्टदा ने कहा, ठाकुर जी मेरे को बोले थे उनका जीवनी लिखने के लिए। मैं काल रात भर कोशिश किया उनका जीवनी का प्रीफेस लिखने के लिए, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। जो भी लिखा उसको काटा, तो काटते काटते मैं वो सारे कागज को टुकड़ा यहाँ फेंक दिया है, और मैं यही निष्कर्ष में पहुंचा है कि उनका जीवनी लिखा ना जा सकता है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा विचार है, ठाकुर जी का जीवनी हम सबके अंदर जितने सारे उनके अनुयायी जिनको उनको फॉलो करते हैं, उनके जीवन में जितने सारे घटना घट रही है, वही ठाकुर का जीवन ही है। ठाकुर का जीवन हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में लिखित हो जाती है। ठाकुर का जीवन ऐसा नहीं है, कोई दिव्य पुरुष जो हैं श्री रामचंद्र से लेकर श्री रामकृष्ण तक, उनका जीवन ऑटोग्राफी कोई भी नहीं लिखा है। और जो दिव्य जीवन की बात जब हम कर रहे हैं, उनका दिव्य जीवन श्रीमद भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोल रहे हैं, जन्म कर्म च दिव्यम एवं जो वेति तत्व त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामिति कौनते। हे कौनते अर्जुन, मेरा जन्म कर्म सब दिव्य है, मेरा जन्म कर्म सब डिवाइन है, मेरा जन्म कर्म मेरे श्वास प्रश्वास लोगों का कल्याण होता है। जो इस बात को उपलब्धि किया है, जो इसको समझा है, उसका और पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। उनका जन्म कर्म सब दिव्य है। दिव्य जीवन का अधिकारी कौन होते हैं? दिव्य जीवन किसको कहते हैं? दिव्य जीवन हम जहां तक जानते हैं ठाकुर के जीवन से, दिव्य जीवन का अधिकारी वही होते हैं जो हमारे अवतार पुरुष होते हैं, हर युग में आते हैं, युग पुरुष आते हैं, श्री राम से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस तक।
तो उनका सब जीवन दिव्य जीवन है। और ये दिव्य जीवन हर अवतार पुरुष पूर्वतन का पूरक होकर आते हैं, कोई किसको इनकार नहीं करते, अस्वीकार नहीं करते हैं, सबको एक्सेप्ट किया है। इस तरीके से हम आज अगर श्री ठाकुर जी का जीवन को देखें तो श्री ठाकुर जी ने उनका जो समाधि अवस्था हो रहा था, उनका 13-14 साल से लेकर 25 साल तक, 25 साल से लेकर 30 साल के बीच उनका उम्र के जो समाधि हो रहा था उनका, वो समाधि के तहत उन्होंने जो सब बात उन्होंने कहा था उसमें अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किया है। उन्होंने एक बार उसमें बोल रहे हैं, एक दिन के बाद बोलते हैं, मैं श्री रामकृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, महापुरुष, मैं वायु, मैं इंद्र, चंद्र, वरुण, मैं श्री कृष्ण का अंगद ज्योति, मैं ब्रह्म वगैरह वगैरह, सब उनका अपना आइडेंटिटी उसमें डिस्क्लोज किया है। लेकिन ऐसा ठाकुर जी कभी कॉन्शियसली अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते थे। लेकिन वो मे भी उसका अनगार्डेड मोमेंट उसको कहा जा सकता है, लेकिन उनके लिए अनगार्डेड मोमेंट कुछ भी नहीं है, वो हमेशा एवर कॉन्शियस है। तो उनका मुंह से ये सब बात निकला था। और जहां तक रामचंद्र कृष्ण भगवान का बात को बात देखे, हम जो कलियुग के जितने सब अवतार पुरुष हैं, भगवान बुद्ध से लेके श्री राम कृष्ण परमहंस तक हम देखते हैं जो जिनका जीवन दिव्य जीवन है, श्री ठाकुर जी, हम जो सत्संगी है, हम दिल और दिमाग से इसको समझते हैं, उपलब्धि करते हैं कि मानते हैं कि श्री ठाकुर जी उस जीवन में वही रूप में आए थे। तो हर युग में उस रूप में ठाकुर जी आए थे। जो जैसे जैसे कहा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा, मैं बार बार जन्म लेता हूँ, जदा जदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभिधान अधर्म से तदात्मा सृजाम्यहं परित्राणाय च साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जैसा श्री भगवान ने कहा था, जिसे तुलसीदास लगता है, जब तक हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर खलभिमानी, तब तब धरी विविध शरीरा, हरि पाप सज्जन कह पीला। ये तुलसीदास ने इस बात को लिखा है। और श्री ठाकुर जी क्या लिख रहे हैं? ठाकुर बोलते, धर्म जखन विपाकी भाने व्यर्थ अर्थ धाय, तखन प्रेरित आभिल पापी परित्राण पाए। When ominous tyranny, tutored with hellish show, through a pythonic push of desire, reigns with a ramming blow, life grins and groans, soul rebels and subs with a panting gods for rescue. The blissful God comes down with his stretching hands. श्री ठाकुर जी की बात है। किस संदर्भ में वो आते हैं, किस प्रसंग में उन्हें आते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में वो आते हैं, इसके बारे में उन्होंने ये सूचना दी है। तो ऐसे ठाकुर जी का जीवन हम देखते हैं। बुद्ध के समय ठाकुर जी का एक जो जन्म पत्रिका है, एक भक्तों ने ठाकुर जी का जन्म पत्रिका लेके गए थे बनारस में। उस समय एक बहुत बड़े जाने माने भूल ज्योतिष आए थे, वो पूर्वजन्म की बात करते थे, तो ऑथेंटिक बात करते थे। तो उन्होंने ठाकुर का जन्म पत्रिका देखा, उन्होंने चौंक गया, यार किसका जन्म पत्रिका आप ले आए हैं? इसको तो हम अब देखते हैं, उनका पूर्वजन्म में रामकृष्ण परमहंस के रूप में आए थे। और इसका और उल्टी गिनती रिवर्स प्रोसेस में इसका हम गणना करते हैं तो ये मिल जाता है बुद्धदेव के साथ। उस जमाने में बुद्धदेव के रूप में आए थे, तो ठाकुर जी बुद्ध के रूप में आए थे, ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस के रूप में आए थे। तो ठाकुर जी बुद्ध के बाद जो अवतार पुरुष आए, जीसस क्राइस्ट आए। जीसस क्राइस्ट के बारे में ठाकुर जी अपने जुबान से जो बोले हैं, कोई पुण्य पुथी में ठाकुर जी बोले हैं, चिल्ड्रेन feast for attention at the root of the nose and draw the spirit inward. This was my policy when I was Jesus. बोलते हैं, मैं जब जीसस के रूप में आया था, मैं ध्यान का जो पद्धति इस तरीके से मैं देख रखा था। तो ठाकुर जी खुद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बोलते हैं, मैं जीसस के रूप में आया था। तो जब मोहम्मद के रूप में उन्हें आए थे, ठाकुर जी ने एक बार बात करते करते देवीदास मुखोपाध्याय जो उसको लिखते थे, कन्नड़ रिकॉर्ड करते थे, ठाकुर से मुंह से निकल गया, मैं जब मक्का से मदीना जा रहा था, मैं ऐसा खड़म पहना था। इस बात को बोलने के साथ साथ ठाकुर जी ने देवीदा को बोल रहे हैं, देवी इसको मत लिखना, इसको मत लिखना। मैं नहीं हजरत मोहम्मद जब मक्का से मदीना जाते थे वो ऐसा खड़म पहने थे। देवीदा उसको तो लिखा नहीं, लेकिन उसको अपने में रखा। किसी बर्दा से पूछा कि आज्ञा ऐसा जी, ठाकुर जी ने इस बात को बोल के अभी बोलते हैं उसको मत लिखने के लिए। तो पूजा बटला ने कहा, उसको अच्छी तरह से अंडरलाइन करके लिखो, उसको मोटा मोटा अक्षर में। ठाकुर जी मक्का से मदीना मोहम्मद के रूप में गए थे उस जमाने में, ये ठाकुर जी की बात है। रसूल पूजा कर ले तो जा बेटा बोल लो कि रसूल तो सही है, बता सेटा तो बोल लो, जैसे ठाकुर जी इस बात के बारे में थे। मोहम्मद के बाद आए महाप्रभु को हम पुरुष मानते हैं। महाप्रभु मात्र 48 ईयर्स में उनका देहांत हो गया था। महाप्रभु जो संन्यास ले रहे हैं, उनके माँ जो सचिन देवी थे, वो चिखते हैं, बिलखते हैं, रोती हैं,
वो सब वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। उनसे आश्वासन देते हुए महाप्रभु बोलते हैं, ए रूप तुम हमार माता जन्मे जन्मे तुम्हार अमर कबो भेद नहीं मर्मे, ए रूप आप दुई संकीर्तन रमे तुम्हार पुत्र अमी कई लंबे। ये लंबा श्लोक है, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बोलते मैं और 2 बार मैं आने वाला हूँ। तुम मेरा जन्म में तुम देवी के रूप में आई थी, तुम कौशल रूप में आई थी, तो मेरे जन्म माता थी। आज तुम्हें मेरे सचिव रूप में आई तो मेरी माता है, लेकिन और 2 बार मैं आने वाला हूँ। ऐसा ठाकुर जी ने महाप्रभु ने बोल रहे हैं 2 बार, 3 बार नहीं बोला कि 1 बार नहीं बोला। उसके बाद श्री राम कृष्ण परमहंस के रूप में आए हैं, उसके बाद आ गए हैं श्री ठाकुर हरिकृष्ण के रूप में आए हैं। तो ये जो 2 बार उन्होंने आए हैं श्री राम कृष्ण परमहंस के बाद, श्री राम कृष्ण परमहंस क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोल रहे हैं मैं पार्षद को सब ज्ञान अभी दे के नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर जल्दी आने वाला हूँ, मैं सब ज्ञान नहीं देके जा रहा हूँ। श्रीमद का जो कथामृत है, कथामृत में इस बात रिकॉर्डिंग है। तो श्री ठाकुर जी आ गए, श्री राम कृष्ण परमहंस का ध्यान था, डे जो 150 हो गया, 1886 में उनका डेथ हो गया और 1888 सितंबर में श्री ठाकुर जी के जन्म हुए थे, आविर्भाव हुआ था। श्री ठाकुर जी ने बोले, श्री राम कृष्ण परमहंस से बोले थे जो उन्हें सब ज्ञान पार्षद को नहीं देते हैं, लेकिन मैं आज सब ज्ञान का भंडार का चाबी काठी आपको सब देके चले जा रहा हूँ, कुछ भी बाकी नहीं रख रहा हूँ। उनका कोट करते हुए श्री ठाकुर जी इस बात को ठाकुर ने कहा। तब ठाकुर जी ने, हम देखते हैं ठाकुर जी क्या थे, कौन थे, ठाकुर जी क्या थे, ठाकुर का जीवन जो हम चर्चा करते हैं, ठाकुर जी क्या थे? ठाकुर जी शिक्षाविद थे, ठाकुर जी साहित्यकार थे, ठाकुर जी क्या विज्ञानी थे, ठाकुर जी क्या इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, ठाकुर जी क्या वकील थे, ठाकुर जी क्या राजनेता थे, ठाकुर जी दार्शनिक थे, ठाकुर जी क्या थे, ठाकुर जी साधु संत थे, ठाकुर क्या थे, ठाकुर जी ठाकुर शिक्षाविद थे कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी जिनका मेट्रिकुलेशन पास भी नहीं किए थे, परीक्षा भी देने पाए थे, तो उन्होंने इन सांडिली यूनिवर्सिटी में कहा था, एक यूनिवर्सिटी स्थापना की बात उन्होंने चिंता की थे, जिस यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इंडिया का तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिफ्यूजन करके एक यूनिवर्सिटी बनाने की ठाकुर जी ने कल्पना की थी। ठाकुर जी बाद शिक्षा भी ठाकुर जी पास आए थे। तो ठाकुर जी क्या साहित्यकार थे? ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, मायावी ने उपन्यास में पढ़ा, उसके सिवाय मैं कुछ भी पढ़ा नहीं, मेरा नॉलेज कुछ नहीं है। तो वही ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो वाणी दे रखे हैं, वो वाणी क्या दे रहे हैं? ठाकुर जी पास बहुत साहित्यकार आए थे, ताराशंकर बंद आए थे, प्रेमेंद्र मित्र आए थे, अचिंद्र सेनगुप्त आए थे, शरद चैटर्जी आए थे। ठाकुर जी पास ऐसे बहुत जाने माने साहित्यकार उस जमाने के ठाकुर जी पास आए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ठाकुर जी पास आए थे। ठाकुर जी ने जो साहित्य के बारे में जो बोल रहे हैं, ठाकुर जी क्या साहित्यकार थे? उस जिस सेंस में साहित्यकार समझते ठाकुर जी इस तरह के साहित्यकार नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी ने 22,900 वाणी दे रखे हैं, उसमें से 9,000 छोड़ा ठाकुर ने दे रखा है। और ठाकुर जी का जो कथन की बात है वो 40 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई है, और भी अभी कुछ प्रकाशित नहीं हुई है। तो ठाकुर जी के पास जो साहित्यकार आए थे, ठाकुर से बात करते हुए भी चमत्कृत हो गए थे। प्रेमेंद्र मित्र ठाकुर जी के पास आके ठाकुर जी देखते हुए उनका मन में जो भाव आया था, उन्होंने तुरंत उसको अपना लेखन में प्रकाश किया था। बोलते हैं, मानुष केमन करे हय जे देवता, से देवता हय आबार प्राणेर ठाकुर, ए रहस्य जानि ना को तबे এই आशा विधाता कखन यदि क्षणिक खियाले निज मुखे धरेन मुकुर। ठाकुर देखते हुए उनका मन में भाव आया था, उन्होंने इस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे रखे थे। तो इस तरीके से ठाकुर जी बहुत साहित्यकार, शरद चैटर्जी ठाकुर जी पास आए थे, ठाकुर से बात किए थे। ठाकुर जी उनसे कहा था, आप बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, आपका लिखने का शैली बहुत अच्छा है, लेकिन आप समस्या लिख रहे हैं, आप समाधान देंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा था विप्रदास, जिसमें उन्होंने समस्या का समाधान दे रखा था शरद चैटर्जी। तो इस तरीके से ठाकुर जी का जो साहित्य, ठाकुर जी 40 वॉल्यूम में उनका कथोपकथन प्रकाशित हुई, और भी कुछ वॉल्यूम है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जो इंस्टेंट ठाकुर जी उत्तर देते थे। जो भी सवाल होता था, उस चाहे व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, समाज के जीवन के समस्या, वो समस्या कोई राजनीतिक जीवन का समस्या, विज्ञान का समस्या, अर्थनीति की समस्या, समाज का समस्या, वो दर्शन का समस्या, वो कोई भी समस्या का उत्तर ठाकुर जी इंस्टेंटली दे देते थे और एकदम अप्रोप्रिएट आंसर देते थे। इतना बड़ा एक ट्रेमेंडसली क्रिएटिव पर्सनालिटी का कोई बराबर नहीं है आज के जमाने में। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं, मैं साहित्यकार नहीं हूँ,
और ठाकुर जी अपना वाणी विषय में इतना सचेतन थे, ठाकुर जी चाहते थे उनका सारे किताबें प्रकाशित हो जाना चाहिए उनका लाइफ टाइम में। परम पूज्य बड़दा ने उस तक 1964 तक श्री बड़दा ने ठाकुर जी का जितना वाणी पुस्तक था उसको प्रकाशित कर दिए थे। तो ठाकुर जी से मिलने का मेरा सौभाग्य हुआ था। 1961 में नवंबर में दीक्षा लिया था और 4 महीने के बाद मेरा बीए एग्जामिनेशन था। मैं बीए फाइनल में पढ़ रहा था, बीए फाइनल एग्जामिनेशन था, इसलिए मैं उस समय ज्यादा अगर सब कुछ ऐसा ठीक से नहीं करता था। लेकिन एक चिट्ठी ठाकुर के पास पोस्ट कार्ड में छोड़ दिया था, जो ठाकुर आपका आशीर्वाद में चाहता हूँ, अंग्रेज में चिट्ठी लिखा था ठाकुर के पास। ठाकुर जी से एक रिप्लाई मेरे पास आया था। वो रिप्लाई क्या था, अभी भी वो जीवित है हमारे आदरणीय मणिलाल चक्रवर्ती जी ने, जिन्होंने प्रतुल्य लिखा ठाकुर जी का सूत्र लेखक थे। उन्होंने उस व्यापन का उम्र 87 ईयर्स हो गया है। उन्होंने लिखा था, योर लेटर हैज बीन प्लेस्ड एट द लोटस फीट ऑफ श्री ठाकुर एंड ठाकुर हैज सेड सो, अनकोट। कोट क्या था, इवन इफ यू डू नॉट सीक हिज ब्लेसिंग्स आर विथ यू, डू अकॉर्डिंगली एंड मैटेरियलाइज हिज ब्लेसिंग्स। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद था हमारे। उसके बाद मैं 1 साल के अंदर ठाकुर जी के पास गया, नाइट्स की हिस्ट्री में गया था। ठाकुर जी के पास जाके मेरा ऐसा हुआ कि ठाकुर जी को देखने के बाद मेरा ज्यादा कुछ इंप्रेशन मेरा नहीं हुआ। आई वाज सो मच इम्प्रेस्ड। मेरा जो कल्पना था, मेरा जो चिंताधारा था, वो चिंताधारा के साथ कल्पना के साथ ठाकुर जी को जो मैं मिल करता था, इसलिए मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। लेकिन आई हर्ड अबाउट कृष्ण भट्टाचार्य, वो बहुत बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे, मैं जानता था, गुणी ज्ञानी व्यक्ति थे। उनसे मिलने के लिए मेरा ज्यादा आग्रह हो गया था। मैं ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी हम मिले थे। हमारे साथ जो सब गए थे कटक से, तो पहले से जा चुके थे, मैं पहले बार गया था। वो हमारे साथ एक गए थे भगवान साहब, उन्हें एक लकड़ी का निर्मित सुंदर काकड़ा जिसको बोले क्रैब, उसको लेके गए थे गिफ्ट देने के लिए। ठाकुर उसको देख खुश हो गए थे और हमको भेज दिए थे बड़वा के पास। हम बड़वा के पास जाके मिले थे और पहले बार जो ठाकुर का दर्शन हुआ इस तरीके से हुआ था। और मैं कृष्ण प्रसाद महाराज से मिलने के लिए बहुत आग्रही हो गया था और उनके पास में गया उनसे मिलने के लिए। उन्हें उस समय अस्वस्थ थे, लेकिन बातचीत करते थे, अपने कमरे में सो रहे थे। हम जो 2-4 गए थे उधर, उनके साथ बात करते, मैं उनसे कहा, मेरा उम्र 21 साल का था, मैं उस समय एमए के लिए प्रिपेयर करता था, और मैं उनसे कहा, दादा, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद ठाकुर। ठाकुर सिटिंग लाइक ए वेरी rustic villager, smoking hookah in a bare body, talking very leisurely with the people. I didn't find anything unusual, miraculous, extraordinary about him. यशोदा ने सो रहे थे, फिर उठ के बैठ गए। Young man, you did not find anything unusual, anything extraordinary, anything miraculous about this ठाकुर? बेस साहब उन्हें बोलते हैं कि देखो, the man according to who is so very ordinary, like a villager, smoking hookah, sitting in bare body, talking so liberally with the people. Yet he is pulling people from different parts of India, not only from different parts of India, but from different parts of the world. How is it? How are you attracted towards him? What has pulled you towards him? Have you thought about it? I was stunned. Itself, is it not miracle about him? Itself, is not it something extraordinary about him? Itself, is not something unusual about him? I kept quiet. I was convinced. Then he consoled me, saying, you are a young man. Now, world of time is before you. You go ahead. Observe Jajandan Ishtapati regularly, you will find that you need not have to answer anybody, nobody need to answer your questions. You can get the answers, all the questions within yourself. This is what is Thakur. Try to come over again and again here. मैं उसके बाद भी गया, 63 में भी गया। उस टाइम ठाकुर जी खाली कलेक्शन करते थे पेपर के लिए। ठाकुर चाहते उनके किताब को प्रकाश करने के लिए ठाकुर जी भिक्षा करते थे पेपर, कोई रिम कागज देते थे, कोई पैसा देते थे। इस तरीके से ठाकुर जी के पास 63 में गया। 64 में गया था। 64 में हमारे साथ उड़ीसा से एक बहुत बड़े जाने माने कम्युनिस्ट लीडर थे, पॉलिटिकल ये थे, वो गए थे। उनका नाम था मनोहर मिश्रा। उन्होंने बहुत बड़े पावरफुल ऑरेटर भी थे, बंगला, हिंदी, उड़िया सब, इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बोल सकते थे।
उन्होंने नास्तिक थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने ठाकुर जी के पास जाके, उस समय 1962 की बात है, उन्होंने ठाकुर जी से एक सवाल किया कि ठाकुर जी रिसेंटली उस समय चाइना में एटॉमिक टेस्ट एक्सप्लोजन किया था, चाइना बिकेम द फर्स्ट एशियन न्यूक्लियर पावर। तो ठाकुर जी से उन्होंने पूछा, इंडिया तो पीस लविंग कंट्री है, इंडिया भी तो बिग कंट्री है, इंडिया भी एक पावर है एशिया में, तो इंडिया क्या एटम बम बनाना चाहिए? तो ठाकुर जी ने कहा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि एक शक्तिशाली देश, एक पावरफुल कंट्री जब पीस की बात बोलता है उसका मर्यादा होता है, उसका वेट होता है। एक दुर्बल, एक कमजोर देश अगर शांति की बात बोलता है उसका कोई वेट नहीं होता है, कोई मर्यादा नहीं होता है। इंडिया उसको पीसफुली यूज कर सकता है, उसका बहुत सारा साइंटिफिक यूज हो सकता है, लेकिन बनाना चाहिए इंडिया को। उन्होंने इतना खुश हो गए, उन्होंने कहा कि द स्टेट्समैन लाइक उत्तर था ठाकुर जी का। तो ऐसा से ठाकुर जी थे। 1965 में पहले बार मैं सत्संग में ऑल इंडिया सत्संग से उन्होंने भाषण दिया। मेरे ऋतिक थे जतिन मोहन बसु, जिन्होंने सत्संग के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, तो दौलत उन्होंने मेरे को ठाकुर जी के सामने बैठा देते थे। उन्होंने माध्यम से मेरा नाम था ऋतिक कॉन्फ्रेंस में बोला मेरे को, मैं बंगला नहीं जानता था, मैं अंग्रेजी में बोला, मेरे को 5 मिनट टाइम दिया गया था। सरलचंद्र हालदार जो उसका सत्संग प्रेसिडेंट थे, ज्योतिरितिक थे, उन्होंने प्रेजेंट करते थे, प्रफुल्ल कुमार दास वहाँ उपस्थित थे। मेरे 5 मिनट था, मैं 5 मिनट से एक्सिट कर गया। सर्वता ने बोलते कैरी ऑन मिस्टर मांती कैरी ऑन, मैं और 2-4 मिनट बोला, उसके बाद बंद कर दिया। तो उसी समय कोई आके ठाकुर जी पास, देवीदास के ठाकुर जी पास बोल रहे हैं, उड़ीसा से एक लड़का है, बहुत अच्छा बोला आपके बारे में। तो मैं जो ठाकुर प्रणाम किया, ठाकुर जी ने हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद कर दिया। उसी दिन से मैं आप पीछे मुड़ के नहीं देखा था, ये उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए हो गया था उस समय। इस तरीके से 1955 चला गया। 65 के बाद 66-7 2 साल में नहीं गया, मैं 68 में लास्ट गया। मैं हमेशा हर साल उत्सव के टाइम में जाता था, ठाकुर जी के पास बैठने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता था, लोग का भीड़ था। तो मैं 68 में जब गया, मई महीने में गया था, 15 दिन में घर के पास रहता और सुबह शाम ठाकुर जी के पास बैठा था। जतिन बोसदा ने मेरे को लेकर ठाकुर जी के सामने बैठा देते थे। ठाकुर जी को हमेशा मैं देखता था और देखता था, सोचता था। उस समय मेरा जो फीलिंग था, मैं सोचता ठाकुर जी में पढ़ा था, ठाकुर जी रामकृष्ण बुद्ध जैसे मोहम्मद महाप्रभु के रूप में आए हैं। मैं सोचता था कि ठाकुर को मैं एक झलक में ये सारे अवतार में देख रहा हूँ, ऐसा सोचता था। और ठाकुर जी का नखाग्र से केशाग्र तक में देखता था, निहारता था, और कुछ नहीं है। इस समय ठाकुर जी ने मेरे से, मैं सोचता था ठाकुर जी मेरे को किसी बोलते तो बहुत अच्छा होता, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या पूछना है उनको। ठाकुर जी मेरे से कुछ पैसा दोगे, कुछ पैसा दोगे, कोई टाका देगी। मैं तो एकदम स्टंड हो गया, मैं क्या देगा। तो जो हमारे पास बैठे थे उस समय ठाकुर जी से बोले, जो पकड़ में दे दो, जो दे दो। मेरे पास 10 रुपए का नोट था, मैं उसको बढ़ा रखा हाथ को। ठाकुर जी उसको लेने जाते थे, उसमें अजीत गांगुला उसको ले गए। ठाकुर जी बोले जाकर बड़ी माँ को दे देने के लिए। तो बड़ी माँ के पास जाके आके बोले, ठाकुर जी बड़ी माँ बाथरूम है। ठाकुर जी नहीं जाओ, बड़ी माँ को दे के आओ। फिर वो चले गए। तो चारों माँ भी आ गई, चारों माँ प्रणाम करके ठाकुर बोले, ठाकुर बड़ी माँ बाथरूम है ना, बड़ी माँ को जाके वो रुपया दे के आओ। ठाकुर जी जीत था, उसी समय वो रुपया बड़ी माँ के हाथ में पहुंचना चाहिए। तो ऐसा हो गया। तो दोनों फिर बड़ी माँ को दे के आके ठाकुर जी के पास जो बताए, ठाकुर जी इतना खुश हो गए। मैं बोले ठाकुर जी बड़ी माँ का हाथ में दे दिया। मैं बड़ी माँ क्या बोली ना, बड़ी माँ खूब खुश हो गई है, मुस्कुराती थी। तो देखो खुशी में ठाकुर जी तो खुश हो गए। ठाकुर जी का आनंद सब देख के मैं एकदम ये हो गया। मैं उस टाइम में खुद सोता था, मेरे अंदर 10 रुपया क्यों था, 100 रुपया दे सकता था, ऐसा ही मेरा मन में खुद ये हो रहा था। बाद में इसको दूसरे पास में बोला, अरे तुम नहीं जानते हो, ठाकुर तो मेरे पास कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं बोले थे। ठाकुर तुम्हारे पास 10 रुपया था, पकड़ने दे दिया। तुम ठाकुर उसमें 100 रुपया बोलते तुम दे सकते। वही ठाकुर से बहुत बड़ा आशीर्वाद, सुबह से तुमको आशीर्वाद मिल गया है, उसके बारे में बिल मत सोचो, ये ठाकुर जी का अवधूत आशीर्वाद है। इस तरीके से ठाकुर जी के साथ मेरा जो ठाकुर जी जब चले गए, उसके बाद 6 महीने के बाद ठाकुर जी चले गए। हम 2 दिन के बाद आके पहुंचे देवघर में। हमारे साथ भी कोई लोग गए थे कटक से। हम जाके जब पहुंचे जशीर स्टेशन से, जब बैद्यनाथ धाम स्टेशन से हम टांगा से जाते थे आश्रम को। टांगा से मन बहुत दुखी था, बहुत शोकाकुल थे। और हम जाते थे, जो टांगा वाला था वो एक मुसलमान था। वो टांगा वाला बोलता था, दादा सब खत्म हो गया। क्या खत्म? मेरा रोजी रोटी खत्म हो गया, ठाकुर जी चले गए, और क्या लोग इधर आएंगे, और क्या हमारा रोजी रोटी चलेगा? हमारा यही तो कमाने का ये था, ये टांगा व्यवसाय था। हम उनसे कहा, सब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठाकुर जी नहीं गए हैं, ठाकुर जी है, ठाकुर जी रहेंगे, और तुम्हारा रोजी रोटी का कोई भी सवाल नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, होगा होगा। आज हम देख रहे हैं ठाकुर जी बात परम प्रचार बड़दा ने जिस तरीके से बागडोर को संभाला सत्संग का, पता नहीं चलता था जो सत्संग आश्रम देखने के बाद ठाकुर जी है नहीं।
ठाकुर जी से लगता था, ठाकुर जी जब थे उसे ज्यादा ठाकुर जी का प्रेजेंस हम फील करते हैं, उसके बाद फील करते हैं परम पूज्य श्री बड़दा के सामने से बड़दा के पास जो परम पूज्य दादा आए हैं, आज हम देख रहे हैं परम पूज्य दादा के उपस्थिति में आज हम देख रहे हैं सत्संग जिस तरह से फैलता है फूलता है, तो ठाकुर जी है, इसमें कोई शक नहीं है। ठाकुर जी वाइब्रेशन है, वहाँ सब चलता है। तो ठाकुर जी परम पूज्य दादा ने जो दीक्षा का प्रोग्राम लगाया है, जो करोड़ों दीक्षा के बाद में दादा ने बोले करोड़ों संख्या दीक्षा हो रहा है, और उन्होंने जो दीक्षा दिवस स्टार्ट किया है, इससे चलता है कि ठाकुर जी अभी और ज्यादा से ज्यादा जिंदा है, जब वो थे उसे ज्यादा से ज्यादा जिंदा ठाकुर जो है। अब परम पूज्य दादा हमारे बीच में अभी 88 ईयर्स में होने वाले हैं। उन्होंने जो पावना सत्संग था, पावना सत्संग का लास्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं परम पूज्य श्री दादा। परम पूज्य दादा ठाकुर जी के साथ जितने टाइम बिताए हैं, उनका जिंदगी का 36 साल उन ठाकुर जी का साहचर्य संग सानिध्य सेवा में उन्हें बिताए हैं, और कोई ऐसा नहीं हुआ किसी के लाइफ में। तो आज हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उनका स्वस्थ सुदीर्घ जीवन के लिए हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ये ठाकुर जी क्या विज्ञानी थे, लेकिन ठाकुर जी के पास बहुत विज्ञानी आए थे। डॉक्टर DS कोठारी ठाकुर जी के पास आए थे, वो साइंटिस्ट थे, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, जो यूनिवर्सिटी गाइडेंस कमेटी के चेयरमैन थे, ठाकुर जी के पास गए थे। ठाकुर जी के पास अर्खाट आया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए थे, उड़ीसा उत्कल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर PK परिजा ठाकुर जी के पास आए थे। ठाकुर जी विज्ञानी थे, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं, मैं जो सब बात बोला हूँ, ठाकुर विज्ञान के युग में आए हैं, ठाकुर विश्लेषण के युग में आए हैं, ठाकुर व्याख्या के युग में आए हैं, ठाकुर तर्क के युग में आए हैं, डिबेट के युग में आए हैं, डिस्कशन युग में आए हैं। ठाकुर जी जो बात बोलते हैं, ठाकुर जी बात बोलते हैं, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो विज्ञान का कसौटी में जरूर खड़े उतर, जो बात विज्ञान की कसौटी से खड़ी नहीं उतरेगी, आज का विज्ञान उसको सिद्ध नहीं करेगा, तो आने वाला दिन का विज्ञान उसको सिद्ध करेगा। यहाँ तक ठाकुर जी ऑप्टिमिस्टिक है। ठाकुर जी खाली आंखों में जो देखते थे, उसको हम माइक्रोस्कोप में भी उसको नहीं देखते थे। ठाकुर खाली आंखों में जो देखते थे, बोलते थे, कैसे बोलते थे, ठाकुर जी ये क्या है, कैसे बोलते ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो आइडेंटिफाई करते थे। ठाकुर जी ये सब नए शब्द नहीं जानते थे, लेकिन ठाकुर जी सबको एकदम जो पावरफुल टेलीस्कोप में नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, उसको ठाकुर जी खाली आंख में देखते थे। ठाकुर जी विज्ञानी थे। ठाकुर जी क्या थे, ठाकुर जी डॉक्टर थे। ठाकुर जी डॉक्टरी जब पढ़ते थे, ठाकुर जी तो मैट्रिक पर परीक्षा नहीं दे पाए, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला। डॉक्टरी पढ़ने के टाइम में उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला था। ठाकुर जी जब डॉक्टरी पढ़ते थे, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट चिट्ठी लिखा था। उस टाइम सिलाईदह जो जमींदारी था कविगुरु रविन्द्रनाथ का, वह भी बांग्लादेश में है, उसका एक मेडिकल ऑफिसर पोस्ट वैकेंसी था। ठाकुर जी अप्लाई कर दिया, मजा से अप्लाई कर दिए थे। अप्लाई कर उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। अपॉइंटमेंट लेटर में सब कंडीशंस है, उनको फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, फ्री फूड मिलेगा, फ्री अकोमोडेशन होगा, ये सब फैसिलिटीज है उनको मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में। ठाकुर जी उसको पढ़ा और उसको फाड़ के फेंक दिया। ठाकुर जी डॉक्टर जब करते थे, उनके सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा। ठाकुर जी तो पैसा नहीं था डॉक्टर का, ठाकुर नेशा था। ठाकुर जी धन्वंतरी जैसा डॉक्टर थे। लोग देख के उनको पता चल रहा उसके अंदर क्या रोग है, उसको किस औषधि किस दवाई देना था। ठाकुर जी अद्भुत बात बोलते थे। ठाकुर बोलते हैं, आप बोलते हैं होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, हाइड्रोपैथी, एसोपैथी बोलते हैं। मैं दो पैथी समझता हूँ, एक पैथी है क्यूरोपैथी और एक पैथी है सिंपैथी। सिंपैथी था पेशेंट के लिए, और क्यूरोपैथी जिससे वो क्योर होगा, वो कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी सिस्टम मेडिसिन हो, उससे बड़ा कहीं नहीं है। ठाकुर जी कर्मोपैथी के बारे में ठाकुर जी कहा है, ये कर्मोपैथी क्या है नहीं जानते। ठाकुर जी कैंसर का भी मेडिसिन दे रखे थे। ज्ञान चक्रवर्ती ठाकुर केमिस्ट थे, वो केमिस्ट के उनसे पूछा था, ठाकुर अभी तक तो कैंसर का कोई मेडिसिन नहीं निकला। ठाकुर जी ने दो औषधि के बारे में बोले हैं, एक बोला आंस सेवड़ा और एक काया फलार, तो इसको तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस आलोचना प्रसंग में है, किताब में है, लेकिन उसको ट्रायल नहीं रह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, रिसर्च नहीं हो रहा है उसके ऊपर, ऐसे ही चल रहा है। ठाकुर जी धन्वंतरी जैसा रोग देखते ही पता चलता है उसके अंदर क्या रोग है, उसको क्या मेडिसिन चाहिए। ठाकुर जी पास ठाकुर कीर्तन करते हैं, कीर्तन के टाइम में वो गांव वाले एक पालकी में एक लोग को लाके वहां ठाकुर जी सामने सुला दिया। ठाकुर जी लाई इसको सुलाया क्यों, उठो खड़ा हो, उठ के खड़ा हो गया। पता चला कि उसका आपात मस्तक पैरालिसिस था, अपाहिज था वो। ठाकुर बोलने से उठ के खड़ा हो गया। ऐसा डॉक्टर थे ठाकुर उनको चुने। देखने ठाकुर बोलते डॉक्टर का ऐसा होना चाहिए, उनका नर्व सेंटर ऐसा एक्साइटेड होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए कि रोग को देख के वो रोगी का निदान निकाल सकते हैं। ऐसा ही डॉक्टर थे ठाकुर उनको चुने। क्यूरोपैथी में विश्वास करते थे। ये ठाकुर जी क्या राजनेता थे। ठाकुर जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ठाकुर जी थे। ठाकुर जी लाइफ टाइम में स्वतंत्रता संग्राम हाथ में लड़ा गया था।
लेकिन कोई स्वतंत्र संग्राम में ठाकुर जी जेल नहीं गए, लाठी नहीं खाए, ठाकुर जी अरेस्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ठाकुर जी के पास बड़े बड़े मूर्धन्य स्वतंत्र संग्राम ठाकुर जी के पास आए थे। उनमें गांधी जी आए थे। गांधी जी ठाकुर से नहीं मिले थे, गांधी जी ठाकुर जी माँ के साथ मिलकर चले गए थे। माँ के बारे में उनका जो राय था, उन्होंने लिखा था, आई हैव नेवर सीन सच ए मास्टरफुल लेडी इन माय लाइफ। ठाकुर जी की माँ के जो व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो गए थे गांधी जी। जैसे चिदन दास ठाकुर के पास आए थे, उस टाइम में वो नंबर 1 वकील थे और जाने माने संपत्तिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने ठाकुर जी मंत्र शिष्य हो गए थे। उन्होंने गांधी को रिक्वेस्ट किए थे ठाकुर जी के पास आने के लिए। जब ठाकुर जी के पास चिदन दास और गांधी जी आए थे, तब चिदन दास और नहीं थे संसार में। ठाकुर जी के पास सुभाष चंद्र बोस आए थे, इतना बड़ा विप्लवी, उनके माता पिता ठाकुर जी के अनुयायी थे, मंत्र शिष्य थे। ठाकुर जी के पास आए थे बिपिन चंद्र पाल, बहुत विप्लवी थे। लाल बाल पाल में एक नाम था बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ठाकुर जी के पास आए थे। ठाकुर जी के पास लाल बहादुर शास्त्री आए थे। ठाकुर जी के पास गुलजार नंदा आए थे। बहुत सारे स्वतंत्र संग्राम ठाकुर जी के पास आए थे। ठाकुर स्वतंत्र संग्राम जो बोलते असहयोग आंदोलन, ठाकुर गांधी जी को बहुत पसंद करते थे। उनका जो व्यक्तिगत जीवन, उनका जो संयत जीवन, उनका जो कंट्रोल डिसिप्लिन लाइफ, इसको ठाकुर जी पसंद करते थे। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं गांधी जी दृष्टा नहीं है। गांधी जी, ठाकुर जी बोलते थे गांधी जी अगर कुछ गांधी सृष्टि कर सकते थे तो बहुत अच्छा होता देश के लिए, लेकिन नहीं हो पाया ये। ठाकुर जी गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए। ठाकुर जी असहयोग आंदोलन से ठाकुर सहमत नहीं थे। ठाकुर जी बोलते थे असहयोग आंदोलन से जो हो रहा है, इसके इंडिया, शायद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, लेकिन ये असहयोग देश में घर घर में आजादी के बाद हो जाएगा। पति पत्नी में असहयोग, बच्चे बाप बच्चे में असहयोग, शिक्षक छात्र में असहयोग, मालिक श्रमिक में असहयोग, नेता जनता में असहयोग, हर जगह ये असहयोग आ जाएगा, घर घर में असहयोग चल जाएगा। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ठाकुर इंडिपेंडेंस बोलते थे, इंडिपेंडेंस को ठाकुर इंटरडिपेंडेंस बोलते थे। स्वाधीनता का मतलब है हम अनाधीनता बोलते थे, स्वाधीनता नहीं, हमको अधीनता मिला है। हम स्वाधीन तब होंगे जब जितने से हमारे अंदर जो वृत्ति प्रवृत्तियां है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, अहंकार है, घृणा है, लज्जा है, संकोच है, अभिमान है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, इंटॉलरेंस है, हमारे अंदर जो ग्रीड है, हमारे अंदर जो स्वार्थपरता है, हमारे जो इस सारे जितने सारे वृत्ति प्रवृत्तियां, उससे जब तक हम स्वाधीन नहीं होते हैं, तब हम सही मायने में स्वाधीन नहीं। ठाकुर इस बात बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ठाकुर जी का जो पॉलिटिकल चिंताधारा था, ठाकुर जी का पॉलिटिशियन, ठाकुर के साधु थे, लेकिन ठाकुर जी के पास ठाकुर सादा सादा व्यक्ति थे। उनके ना दाढ़ी था, ना गेरुआ पहनते थे, ना चिता, कुछ भी नहीं था। साधु बोलने से जो समझते नहीं थे, लेकिन बड़े जाने माने सब ठाकुर जी पास आए थे। रामकृष्ण मिशन के उस समय जो प्रेसिडेंट थे, स्वामी अभेदानंद ठाकुर जी पास आए थे। ठाकुर जी महानंद जैसे नामजादा स्पिरिचुअल लेडी थे, उन्होंने ठाकुर जी पास आए थे। आचार्य तुलसी ठाकुर जी पास आए थे। सीताराम सोमकारनाथ जैसे बड़े साधु ठाकुर जी पास आए थे। ठाकुर जी के सत्यानुशासन से कुछ कोटेशन लेकर अपना किताब छापे थे। ठाकुर जी पास बहुत सारे साधु संत, कोई फकीरपुर बांग्लादेश से एक आए थे, अजपा नाम क्या है, अजपा साधना क्या है, साधु के ठाकुर से पूछे थे, ठाकुर तुरंत उसका उत्तर दे दिया था। तो इस तरीके से ठाकुर जी का साधु संत थे, लेकिन ठाकुर के पास दो साधु संत उस जमाने में ठाकुर के पास आते थे। ऐसा बहुत ही हमने सुना है। एक साधु आया था ठाकुर जी के पास, ओम फट करके आता है। हमें परम श्रद्धा नंदा के साथ संग करने का बहुत मौका मेरे को मिला था। उनके साथ बहुत जगह मैं गया था। परम पूज्य बलराम को भेजते थे उस समय योग देने के लिए। नंदा से बहुत बातचीत हमारा होता था। तो नंदा से मैं सुना था, एक साधु आया, वो ठाकुर बाड़ी के अंदर पर ओम फट, बहुत गेरुआ पीना था, बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत ज्योतिर्मय चेहरा उसका था और पश्चिमा साधु था। वो आके ओम फट करके आता है। आके ठाकुर जी पार्लर में बैठे हैं, ठाकुर जी के साथ देख रहा है। वो पार्लर के बाहर खड़ा हुआ है। ठाकुर जी का पार्लर का जो बड़ा को ठेस देके देखता है और देखता है और देखता है, झुक के देखता है। ठाकुर जी भी देखते हैं, चुपचाप बैठे हैं। आप इधर ही बैठे हैं, आप इधर ही बैठे हैं, आप इधर ही बैठे हैं, ऐसा 2-3 बार बोल के प्रणाम करे चल गया। ठाकुर जी नंदा से बताई, नानी तुम जाओ उसके साथ, तो साधु है, उसको देखो उसके पास पैसा है कि नहीं, उसको अच्छे से खिलाओ और उसको दिखा के बाद कुछ नहीं बोलना और उसको पैसा पत्र दे के उनको ये कर दो, विदा करो। नंदन के साथ गया, आया। नंदन ठाकुर से पूछे, ठाकुर जी वो इतने नजदीक आपके आए, वो तो दिखा के बाद में कुछ भी नहीं किया। ठाकुर ने इस जीवन में उनका इतना ही प्राप्ति था। तो ऐसा जो ठाकुर थे, जिनके पास इतने साधु संत सन्यासी आते थे, ठाकुर जी ऐसा, ठाकुर जी विज्ञानी नहीं होते हुए ठाकुर जी विज्ञानी थे। ठाकुर जी एकाधार में क्या थे, ऑल रोल्ड इनटू वन। ठाकुर जी ऑल रोल्ड इनटू वन ठाकुर जी थे। तो ऐसा ही जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी ठाकुर जी का था, उनके बारे में हम इस टाइम में क्या हम बताएं। और ये हमारे जन्मांतर का सौभाग्य है, ये हमारा पिता माता का स्वीकृति है।
कि हम श्री ठाकुर के शरण में आने का मौका हमके जीवन में मिला है। परम पूज्य आचार्य देव से बड़ा इस बात को कहा, आचार्य दादा ने इस बात को कहा था। पूरी ठाकुर में पूज्य पाद दादा बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। उस समय एक भक्त था हरिवल्लभ नारायण देव, जो सत्संग का वाइस प्रेसिडेंट भी हुए थे। उन्होंने सत्संग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्हें रिटायरमेंट हो गया था। उन्होंने वो बैठे थे, उनका मन बहुत दुखी था। दादा ने पूछा, हरिवल्लभ क्या सोच रहे हो? ना ही रिटायरमेंट हो गया है, अभी गुजारा कैसे चलाऊं, वैसा परिवार है, इसको किससे चलाऊं, इससे सोचता हूँ। दादा ने तुरंत प्रश्न चेंज करके उनसे कहा, हरिवल्लभ तुम जानते हो ये तुम्हारा कितना जन्म हो चुका है? ना दादा नहीं जानता हूँ। ना कितने जन्म होने वाला है आप जानते हैं? ना नहीं जानता हूँ। ना, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूँ मेरा कितना जन्म हो चुका है और कितना होने वाला है, मैं भी नहीं जानता हूँ, दादा ने बोल रहा। लेकिन इस जन्म के पास, इस जीवन के पास हमेशा के लिए हम ऋणी रहेंगे। तो इस जन्म में, इस जीवन में हमको परमदास ठाकुर का दीक्षा जो आशीर्वाद हमको मिला है, जो हमको अव्यक्त आशीर्वाद है उसको मिला है, इसलिए इस जीवन के पास हमेशा के लिए हम ऋणी रहेंगे। इस बात सुन के हरिवल्लभ बहुत चंगा हो गया। हम जितने सारे लोग बैठे थे, हम सब सारे बहुत चंगा हो गए थे। उसमें से सुन के इतना अच्छा लगा था, ठाकुर जी परम पूज्य दादा की बात सुन के इतना अच्छा लगा था, हम सब ये हो गए थे। ये बहुत खुशी की बात है कि ठाकुर जी का जो जीवनी, जैसा मैं कहा, उनका जीवनी लिखना हम सबका दैनंदिन घटना में उनका जीवन हमेशा is being written and rewritten every day in everyone's life जो are devoted to him, उनके लाइफ में उसके लिखा हुआ है। तो ठाकुर जी का सारे बातें में ठाकुर जी जो वाणी दिए रखे हैं, धर्म के बारे में बोलते हुए ठाकुर जी हमारे चाल चलन के बारे में बोले हैं, हमारे अभ्यास वगैरह के बारे में, आचार आचरण के बारे में बोले हैं, पहन पाने के बारे में बोले हैं, हमारे खान पान के बारे में बोले हैं, हमारा नौकरी चाकरी, हमारा लिखाई पढ़ाई, हमारा हानि लाभ, हमारा अच्छा बुरा पुण्य, हमारा मन की बात, हमारा हृदय की बात, हमारा अंतर की बात, हमारा जो कुछ ऐसा जो बातें हैं, ठाकुर जी विज्ञान की बात, दर्शन की बात ठाकुर जी के वाणी में ठाकुर जी दे रखे हैं। ठाकुर जी हमेशा एक बात बोलते थे, ऐक्यबद्ध होने के लिए। ठाकुर जी का वाणी का मैसेज था हमेशा। ठाकुर जितने बात बोले, मैं ठाकुर जी का बहुत सारी किताब में अनुवाद कर रहा हूँ, जो आलोचना प्रसंग ठाकुर जी का है, जितना अनुवाद करता हूँ मैं उतना अभिभूत हो जाता हूँ। जो ठाकुर जी हर छत्र में बोलते हैं ऐक्यबद्ध होने के लिए, एकत्रित होने के लिए। ठाकुर बोलते हैं वर्ल्ड यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बोलते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, जो भी हो। ठाकुर जी जो धर्म का डेफिनेशन दिया है, बचना बढ़ना का मर्म जो वही है धर्म। तो बोलते हैं धर्म और कुछ नहीं, बचना बढ़ने का जो मर्म है वही धर्म है। हाँ, कोई नहीं चाहता है बचने बढ़ने के लिए। हिंदू चाहता है, मुसलमान चाहता है, क्रिश्चियन चाहता है, पारसी चाहता है, जैन चाहता है, सब चाहते हैं, बुद्धिस्ट चाहते, सब चाहते हैं बचने बढ़ने के लिए। ये ठाकुर जी का जो व्याख्या, धर्म का व्याख्या है, ये सार्वजनिक व्याख्या है, सर्वकालीन व्याख्या है, ये तर्कसंगत व्याख्या है, ये विज्ञान सम्मत व्याख्या है। और ठाकुर जी चाहते हैं सबको ऐक्यबद्ध होने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी हो, सब एक सुख एकजात होने के लिए। जब तक हम ऐक्यबद्ध नहीं होते हैं, ठाकुर जी का फिलोसफी प्रचार नहीं करने का हमारा हक नहीं होता है। हमको आज जो हजार सत्संग केंद्र बिहार मंदिर गठित हुआ है, हम देखते हैं हर मंदिर में आज हम यूनाइटेड नहीं है। हमको दूसरे के प्रति विद्वेष भाव पोषण करना, ठाकुर बोलते हैं दूसरे के प्रति विद्वेष भाव पोषण करके मंदिर में जाओ तो देवता का मुख गंभीर हो जाता है, काल हो जाता है। किसी के प्रति विद्वेष भाव पोषण नहीं करना, किसी के साथ विरोध विभेद नहीं करना, एवं सबके साथ मिलजुल के चलना, सबको एक साथ लेके चलना, इकट्ठा होकर चलना, ये ठाकुर जी का एसेंशियल मैसेज ठाकुर जी का है। 40 पायलटमेंट के बारे में ठाकुर जी बोला, वो तो नहीं मिले। द्वादश आदित्य के बारे में ठाकुर जी बोला, वो भी नहीं मिले। सप्ताह के बाद में ठाकुर बोला, वो भी नहीं मिले। 5 आदमी के बोला, वो भी नहीं मिले। लास्ट में ठाकुर आगे 2 व्यक्ति, मत माथाय एकटी है दूटी लोग क्वेश्चन है, चले यदि दुख तले रुक भी कहता है वह दुनिया है। ठाकुर जी बोल रहे हैं 2 व्यक्ति दिल और दिमाग से कोई काम करते हैं तो उनको कोई भी रुकने वाला नहीं है दुनिया। ऐसा जो बात ठाकुर जी किए हैं वही आज हमारा ध्येय होना चाहिए। इस शब्दों से मैं आज जो बिकमिंग यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इसका सर्वांगीण सफलता कामना करता हूं, इसको उद्घाटन करते हुए, और जो इसका उद्योगता है उन सबके लिए शुभकामना देता हूं। इन शब्दों से मेरा प्रवचन को मैं विराम देता हूं। जो सुनते हैं प्रवचन को, सबका कुशल मंगल के लिए ठाकुर चरण प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरु। जतेंद्र दा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने कुछ दिलचस्प कहानियां और किस्सों से इस वेब सभा को संबोधित किया।